पाक फौज ने एलओसी पर भारतीय क्वाडकॉप्टर की फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी को नाकाम बनाते हुए मार गिराया। भिम्बर के इलाके मनावर सेक्टर में दुश्मन ने क्वाडकॉप्टर के जरिए जासूसी करने की कोशिश की। पाक फौज ने बर्वक्त कार्रवाई करके दुश्मन की इस मजमूम कोशिश को नाकाम बना दिया। भारत से जंग का खतरा मौजूद है। 2-4 दिन अहम है, कुछ भी हो सकता है। फौज ने हुकूमत को भारतीय हमले के खदशे से आगाह कर दिया। पाकिस्तान हाई अलर्ट पर है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह किया कि अगर भारत ने जंग की सूरत हाल पैदा की तो हम उसके लिए 100% तैयार है। जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब देंगे। हम पहलगाम वाक़े पर भारत का झूठ बेनकाब करना चाहते हैं। भारत ने तहकीकात की पेशकश का कोई जवाब नहीं दिया। मुश्तरका मुफादात काउंसिल ने दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मंसूबे को खत्म करने की मंजूरी दे दी। ईसा की जानिब से पंजाब को जारी सर्टिफिकेट मनसूख करने का फैसला। वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास का एलामिया जारी। मामले पर आइंदा के लाहे अमल के लिए सूबों और विफाक के नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी कायम की जाएगी। नहरों की तामीर का मंसूबा सूबों की रजामंदी के बगैर शुरू नहीं होगा। CCI की मंजूरी के बगैर कोई मंसूबा शुरू नहीं किया जाएगा। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने यह फैसला किया है कि वफाकी हुकूमत कोई भी नई नहर नहीं बनाएगी जब तक बाहमी इत्तफाक CCI में ना हो जाए। बाहमी इत्तफाक राय के बगैर वफाकी हुकूमत कोई नई नहर नहीं बनाएगी। पानी का मसला बाहमी तामुन और रजामंदी से हल किया जाएगा। पानी के इस्तेमाल पर जामे प्लान बनाया जाएगा जिनमें सूबे शामिल होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की आवाम को मुबारकबाद। मामले को अफ़ाम तफ़हीम से हल करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अब धरने फौरी खत्म होने चाहिए। सिंध हुकूमत ने धरने वालों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। पानी के मामले पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अपने सूबे का पानी किसी को नहीं लेने देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यामीन गंडापुर की CCI इजलास में शिरकत के बाद मीडिया से बातचीत। कहा कि जून में CCI इजलास दोबारा होगा। KP के तवानाई मसाइल रखे जाएंगे। NFC से मुतालिका अमूर भी आइंदा एजेंडे में रखने का फैसला हुआ है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने भारत के एकतरफा इक़दामात पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फैसलों पर JUI सरबराह को एतमाद में लिया। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मोदी मुसलमान दुश्मन है। इस्लाम और मुसलमान के मुकाबले में जहाँ कोई महाज मिलेगा मोदी वहाँ खड़ा हो जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि भारत आग से खेलने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान किसी भी मुहिम जोई का पूरी कुव्वत से जवाब देगा। अपने हिस्से के पानी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। भारत का एकतरफा इक़दाम बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। सिंतास मुआहिदा खित्ते के इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की सिंतास मुआहिदे पर इजलास में गुफ्तगू। कहा कि भारत की पानी को हथियार बनाने की कोशिश काबिल मज़म्मत है। पाकिस्तान मुआहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए आलमी सतह पर आवाज़ बुलंद करता रहेगा। भारत को दरियाए सिंध का पानी कभी बंद नहीं करने देंगे। पहलगाम वाक़या भारत की अपनी नाकामी है। पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद नहीं किया जा सकता। चाहते हैं कि पहलगाम वाक़े की शफ़ाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात हों। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। कहा कि मुश्किल वक्त में अपनी हुकूमत और मुल्क के साथ है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा। सिंध हुकूमत ने कराची के एहतजाजी ट्रांसपोर्टर्स को मना लिया। मुज़ाकरात कामयाब। ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज खत्म करने का ऐलान। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने ट्रांसपोर्टर्स को एहतजाज खत्म करने पर आमादा किया। कहा कि ट्रांसपोर्टर्स की मुश्किलात का एहसास है। ट्रांसपोर्टर्स के नुकसान के तख्मीने के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। उम्मीद है कि तमाम सड़कें जल्द खुल जाएंगी। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $108 मिलियन की इजाफी फाइनेंसिंग की मंजूरी का ऐलान कर दिया। रूरल एक्सेसिबिलिटी प्रोजेक्ट के लिए $78 मिलियन मंजूर। खैबर पख्तूनख्वा इंटीग्रेटेड टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए $30 मिलियन की मंजूरी। आलमी बैंक के मुताबिक मंसूबे से मंडियों और मुलाजमतों तक रसाई को बेहतर बनाया जाएगा।
फाइनेंसिंग के जरिए सूबे में कुदरती आफात से निपटने में मदद मिल सकेगी। बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 9 मई को होगा। IMF की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त जारी करने के लिए मिशन की सिफारिशात का जायजा लिया जाएगा। मौसमियाती तब्दीली के असरात से निपटने के लिए रकम की पहली किस्त जारी करने की मंजूरी भी इजलास में जेर बहस आएगी। ज़राए के मुताबिक मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए रकम की मंजूरी हुई तो पाकिस्तान को तकरीबन $70 करोड़ मिलने का इम्कान है। लाहौर में माल रोड पर रात गए ग्रैंड हेल्थ अलायंस धरने के शुरा पर पुलिस की भारी नफरी का धरने के शुरा पर धावा। सोए हुए मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज, मुतादिद मर्द और खवातीन को हिरासत में ले लिया गया। ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से आज पूरे पंजाब में एहतजाज की कॉल। अस्पतालों में इंडोर सर्विसेज मुअत्तल, ऑपरेशन थिएटर्स को भी बंद कर दिया गया। OPDs बंद होने से लाखों मरीजों को परेशानी का सामना। मुजाहिरीन के खिलाफ महकमाना कार्रवाई शुरू, मुतादिद डॉक्टर्स को नौकरी से फारिग कर दिया गया। किसी हेल्थ वर्कर को बेरोजगार नहीं कर रहे, धरना और टीचिंग अस्पतालों की हड़ताल बिला जवाब है। वजीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नजीर ने मुजाहिरीन की स्ट्रिंजेस और कैंचियों से पुलिस पर हमले को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा कि इलाज बंद करके मरीजों को ख्वार करना गैर इंसानी फेल है। डॉक्टर्स और मुलाजमीन शरपसंदी से बाज रहे। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज मुफ्ती का सिविल अस्पताल कोयटा का हंगामी दौरा। वज़ीर आला की नौश की आतिश ज़दगी के जख्मियों को आयादत, बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने का हुक्म। मुतासरीन से इजहार हमदर्दी किया। कहा कि नौशकी में तेल बरदार टैंकर फटने का सान्हा अफसोसनाक है। सीरियस नौयत के जख्मियों को डॉक्टर्स की तजवीज़ पर कराची मुंतकिल किया जाए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में बुशरा बीबी की नवंबर एहतजाज के 29 मुकदमात में अबूरी जमानत की समाअत। अदालत ने बुशरा बीबी की तमाम मुकदमात में अबूरी जमानत में 20 मई तक तौसीह कर दी। अदालत ने प्रोसिक्यूटर को बुशरा बीबी को बानी PTI और कानूनी टीम की मौजूदगी में शामिल तफ्तीश करने की हिदायत की। बुशरा बीबी को जेल में अलग कुशादा कमरे में रखा गया है। दिन में 2 मरतबा तिब्बी मुआयना किया जाता है। मैट्रेस, कुर्सी, टेबल और किताबों की अलमारी फराहम की गई है। कमरे में लाइट, TV और पंखे का भी इंतजाम मौजूद है। मौसम गर्मा में रूम कूलर फराहम किया गया है। अलहदा किचन की सहूलत भी दी गई है। एडवोकेट जनरल ऑफिस ने अडियाला जेल सुप्रिंटेंडेंट की रिपोर्ट में अदालत में जमा करवा दी। अदालत की जेल सहूलियात से मुतालिक रिपोर्ट वकील दरखास्त गुजार को फराहम करने की हिदायत समायत मुलतवी। मुल्क के बेशतर इलाकों को गर्मी ने लपेट में ले लिया। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के ज्यादातर हिस्सों में मौसम गर्म और खुश्क। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद में भी मौसम गर्म और खुश्क, बारिश का कोई इम्कान नहीं। मुल्तान और गिरदनवा में सूरज के तेवर बदस्तूर गजबनाक। दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने की पेशगोई। ईरान की जौहरी तंसीबात पर किसी भी हमले का फौरी जवाब दिया जाएगा। ईरान ने इसराइल को खबरदार कर दिया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने इसराइली वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से ईरान के जौहरी प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के मुतालबात को मुस्तरद कर दिया। बयान में कहा कि तेहरान के जौहरी प्रोग्राम को निशाना बनाने वाले किसी भी इसराइली हमले के संगीन नताइज बरामद होंगे। इसराइल का वहम है कि वो ईरान को हुक्म दे सकता है कि वो क्या करे और क्या नहीं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का यूक्रेन में 3 रोजा जंगबंदी का यकतरफा ऐलान। यूक्रेन में 8 से 11 मई तक जंगबंदी होगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक रूसी सदर ने यूक्रेन से भी 3 रोजा जंगबंदी पर अमल दरामद का मुतालबा किया है।
और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के शहंशाह सराफत नाम और मज़ाहिया अदाकार मुनव्वर ज़रीफ की 49वीं बरसी। मुनव्वर ज़रीफ ने फिल्मी करियर में 300 से ज़ायद उर्दू और पंजाबी फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। उनकी मशहूर फिल्मों में बनारसी ठग, मौज मेला, शौकीन मेले दी, मंजी की थिडामा, दामन और चिंगारी समेत चक्करबाज, हमराही, बदतमीज, नौकर वोटीदा वगैरह शामिल हैं। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।